हेलो, वेलकम टू ट्रिकी साइंस एजुकेशन पॉइंट्स। साइंस का एक पार्ट मैं बता चुका हूं और उसी में कुछ बचा हुआ है और वो घड़ी से रिलेटेड है और उसे मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी आपने सोचा है कि गर्मी के मौसम में घड़ी का चलना सुस्त हो जाता है और ठंड के मौसम में घड़ी का चलना फास्ट हो जाता है। ऐसा एक्चुअली होता ही है और मैं वही चीज़ आज बताने वाला हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज, क्या होता है, सरल लोलक का आवर्त काल T √2π√LYG होता है, जहाँ L क्या बताता है, सरल लोलक की लंबाई। देखें क्या होता है, गर्मी के दिनों में सरल लोलक की जो लंबाई होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका आवर्त काल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आवर्त काल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आवर्त काल, मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने वाला हूं, मैं बस पॉइंट टू द पॉइंट बताऊंगा। गर्मी के दिनों में लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लंबाई है जो कि आवर्त काल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसलिए लंबाई इंक्रीज होगा तो यहाँ टाइम भी इंक्रीज होगा। अब गर्मी के दिनों में लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि जो समय है ज्यादा ले रहा है। इसका वजह क्या है कि घड़ी क्या हो रहा है, घड़ी सुस्त हो जा रहा है। सेम घटना घटती है ठंड के मौसम में। ठंड में क्या होता है, सरल लोलक की लंबाई क्या होता है, घट जाती है। सरल लोलक की लंबाई घट जाती है, जिसके कारण इसका आवर्त काल क्या होगा, आवर्त काल भी घट जाएगा। तो घड़ी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। घड़ी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बस यही तो पॉइंट है और इसको ज्यादा लंबा चौड़ा फेंकने से कोई जरूरत नहीं। इतना ही जानना है कि लंबाई इंक्रीज होगा तो इसका आवर्त काल भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो समय पहले ले रहा था T, अब ले रहा है T+1 ले रहा है। क्यों? क्योंकि लंबाई जब बढ़ेगा तो इसका आवर्त काल भी बढ़ेगा और आवर्त काल बढ़ेगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि घड़ी सुस्त हो जाएगा। मतलब कि जो 12 घंटा का जो समय था वो एक दिन ढलने में 12 घंटा का जो समय ले रहा है, अब उससे ज्यादा समय ले रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर घड़ी सुस्त हो रही है। घड़ी सुस्त हो जाने के कारण गर्मी के मौसम में काफी एक चक्कर पूरा लगाने में काफी समय लग जाता होगा। इसके कारण घड़ी क्या सुस्त हो जाता है। सुस्त होने का मतलब गर्मी के मौसम में लंबा समय होने का मतलब साथ साथ उसका लगता है घड़ी भी होता है कि सुस्त हो जाता है, धीरे धीरे चलता है। इसका यही वजह है कि उसका लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल बढ़ जाता है और आवर्त काल बढ़ जाती है तो क्या होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगा। और ठंड में लंबाई घट जाती है, लंबाई घटने के कारण उसका आवर्त काल भी कम जाता है। आवर्त काल कम होगा जब घड़ी का जो चलने का प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगा, तो कम समय में एक दिन को पूरा कर लेगी। इसके वजह से ठंड के मौसम में घड़ी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और इसी के आधार पर एक और पॉइंट है, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वो झूला से रिलेटेड है। ये है सेंटर ऑफ नाभि, सरल लोलक की ये लंबाई है। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक झूला के अंदर खड़ा व्यक्ति बैठ जाता है तो उस झूला के गति में क्या परिवर्तन होता है, और जब बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो झूला जो झूलने का जो गति था वो क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही मैं आज बताने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं, लेकिन मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर सपोज खड़ा है व्यक्ति या बैठा हो, जो भी पहले पॉइंट लेना है, मान लो खड़ा है। अब ये क्या किया, बैठ गया, तो इसका सेंटर ऑफ ये है नाभि, इसका सेंटर ऑफ ये है। पहले क्या था, खड़ा था तो इसका लंबाई क्या था, कम था, लेकिन बैठ जाने के कारण इसका लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। मान लेते हैं कुछ 1 बढ़ गया है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखना है, खड़ा व्यक्ति क्या हुआ, बैठ गया। तो खड़ा व्यक्ति बैठ गया तो इसमें क्या परिवर्तन होगा कि इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई, खड़ा व्यक्ति बैठ गया तो इसका लंबाई क्या हुआ, बढ़ गया। तो लंबाई बढ़ गया तो इसका क्या बढ़ेगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। और आवर्तकाल बढ़ गया तो ये जो झूला था, झूला क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले लंबाई L था और L था तब वो 2π√√L/g आवर्तकाल में एक दोलन पूरा कर लेता था, लेकिन अब लंबाई L+1 हो गया। तो L+1 हो गया तो इसका मतलब कि आवर्तकाल भी बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ गया कहने का मतलब हुआ कि एक दोलन पूरा करने में, अगर t समय में एक दोलन पूरा करता था, एक दोलन पूरा कर लेता था, लेकिन लंबाई बढ़ने के कारण इस 2t ले रहा है, इसका कारण एक दोलन पूरा करने में पहले L था तब t समय में पूरा कर रहा था, लेकिन L+1 हो गया तो 2t ले रहा है। इसका मतलब एक दोलन पूरा करने में पहले की तुलना अब ज्यादा समय ले रहा है। और ज्यादा समय कब लेगा, जब उसका झूला का जो गति है वो क्या हो गया, सुस्त हो गया, तब तो वो ज्यादा समय ले रहा है। नेक्स्ट है अब क्या हुआ, अब है जो कि व्यक्ति पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ था, क्या हुआ था, बैठा हुआ था। अब यही व्यक्ति क्या हुआ, खड़ा हो गया। इसका सेंटर ऑफ नाभि ये था, इस समय इसका लंबाई क्या था, L था। अब यहाँ सेंटर ऑफ नाभि ये हो गया। अब इसका लंबाई क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मान लो 1 कमी हो गया पहले की तुलना में। अब लंबाई कम रहा है तो इसका फिक्स है, लंबाई कमेगा तो इसका आवर्तकाल कमेगा। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल है जो कि लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, सीधा समानुपाती है। तो अगर लंबाई कमेगा तो आवर्तकाल कमेगा, आवर्तकाल कमेगा तो लंबाई भी कमेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लंबाई कम रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है,
लंबाई कम रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आवर्तकाल भी डिक्रीज होगा। अब देख लो क्या है, लंबाई कितना 1 कम रहा है, तो ये बैठा हुआ व्यक्ति था ना, बैठा हुआ व्यक्ति क्या हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा हो, तो इसके कारण इस खड़ा हो गया, बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, लंबाई में क्या हुआ, लंबाई में कमी हो गई, लंबाई में कमी हो गई, लंबाई में कमी हुआ, तो इसमें आवर्तकाल में भी कमी होगा, आवर्तकाल में भी कमी होगा। और ये एक झूला है ना, ये एक झूला है, तो लंबाई में कमी हुआ तो आवर्तकाल में भी कमी हुई। इसका कहने का मतलब ये जो झूला है, झूला है, इसमें क्या हो गया, गति, झूला के जो गति में था वो क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब तेज हो गया, झूला तेज हो गया या वृद्धि हो गया, एक ही बात है। पहले लंबाई कितना था, ज्यादा था, अब लंबाई कम गया, तो लंबाई कम गया तो उसका आवर्तकाल कम गया, आवर्तकाल कम गया, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पहले एक दोलन झूला, मतलब झूला एक दोलन पूरा करने में t समय लेता था, अब है जो कि लंबाई कम गया तो उसका आवर्तकाल कम गया, कहने का मतलब अब जो है कि झूला एक दोलन पूरा करने में t-1 ले रहा है, मतलब t समय से भी कम ले रहा है। क्यों, क्योंकि लंबाई में कमी हुआ तो आवर्तकाल में कमी होगा, और आवर्तकाल में कमी होने का मतलब यही है कि झूला का जो गति था पहले की तुलना अब तेज हो गया, तब तो समय कम ले रहा है, पहले समय ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब है जो कि कम गया। कम कैसे जाएगा, जब उसका दोलन करने में, जो दोलन कर रहा था उसमें वृद्धि हो गया, मतलब फास्ट हो गया, तेज हो गया, झूला को जो दोलन करने का जो क्षमता था वो तेज हो गया, जिसके कारण सो वो कम समय लग रहा है, उसमें कम समय लग रहा, पहले की तुलना अब कम लग रहा है। अब यही पॉइंट था, एक था कि क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि झूला के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो झूला में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आएगा तेज हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो जब खड़ा हुआ व्यक्ति, मैंने क्या बोला, खड़ा हुआ व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो लंबाई बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है तो मतलब आवर्तकाल बढ़ता है, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि वो झूला सुस्त हो गया है। और जब बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया तो लंबाई कमी हुआ, लंबाई कम हुआ तो उसका आवर्तकाल कम ही होगा, आवर्तकाल कम होगा तो समय कम लग रहा है, एक दोलन पूरा करने में कम समय लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि पहले के तुलना झूला है जो कि तेज हो गया, तब तो कम समय लग रहा है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।